हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है आज का हमारा मेल ऑर्डर हाउसेस। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे हम सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, मेल ऑर्डर हाउसेस आर द रिटेल आउटलेट्स। क्या होते हैं मेल ऑर्डर हाउसेस? रिटेल आउटलेट्स का मतलब क्या है? ये रिटेल बिजनेस ही होता है, जैसे शॉप्स वगैरह होती हैं, बेसिकली उस टाइप का ही है, थोड़ा सा एग्जैक्टली शॉप नहीं होती है। दैट सेल देयर मर्केंडाइज थ्रू मेल। मर्केंडाइज का मतलब है जो ये इनके प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बेचते हैं? मेल के थ्रू, यानी ईमेल करते हैं ये लोगों को अपने प्रोडक्ट के लिए या फिर इंफॉर्मेशन देने के लिए, उनको एडवर्टीजमेंट के पर्पज़ से उनको ईमेल करते हैं और फिर वहाँ से जो है ईमेल के थ्रू ऑर्डर्स आते हैं। देयर इज़ जनरली नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग। सो इसमें क्या होता है, जो बायर और सेलर होता है उनके बीच में कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, यानी बायर नहीं जानता है सेलर कौन है, सेलर नहीं जानता है बायर कौन है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, कभी फेस टू फेस मिलते नहीं हैं आपस में। फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स पोटेंशियल कस्टमर्स आर अप्रोच्ड थ्रू एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स। अब बात ये है, जब जानते ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, तो ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे? बिजनेस जो होगा, सेलर होगा, उसको ऑर्डर कहाँ से आएंगे? तो वो क्या करेगा, उसके जो पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे, पोटेंशियल कस्टमर्स का मतलब है कि जो लोग हमारे कस्टमर्स नहीं हैं लेकिन हाँ हमें लगता है कि अगर हम इनको अप्रोच करेंगे, इनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट खरीद लेंगे फ्यूचर में, उन कस्टमर्स को अप्रोच किया जाता है। उनको न्यूज़पेपर में चाहे एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, चाहे मैगज़ीन में एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, सर्कुलर्स बांट के, कैटलॉग्स दिखा के, सैम्पल बांट के, या उनको पोस्ट के थ्रू जो है उनके घर पे प्राइस लिस्ट भिजवा देते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स भिजवा देते हैं। इस तरह से उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है उन कस्टमर्स के पास हमारे प्रोडक्ट की। ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स सच एज प्राइस, फीचर्स, डिलीवरी, टर्म्स ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा। और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे प्रोडक्ट का प्राइस हो, उसके फीचर्स हो, उसकी डिलीवरी टर्म्स हो और पेमेंट कैसे करनी हो, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी एडवर्टीजमेंट में ऑलरेडी मेंशन होती है। ऑन रिसीविंग द ऑर्डर द आइटम्स आर केयरफुली स्क्रूटिनाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिकेशन आस्क्ड फॉर। फिर क्या होता है, जैसे ही ऑर्डर हमें रिसीव हुआ, ठीक है, हमारे कस्टमर्स ने हमें ईमेल वगैरह किया कि हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, तो जितने भी आइटम्स उनको चाहिए होते हैं वो प्रॉपर्ली मतलब पैक्ड वैक्ड किए जाते हैं, उनको भेजने के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। स्पेसिफिकेशंस आस्क्ड फॉर का मतलब क्या है, जैसी जैसी स्पेसिफिकेशन, यानी जो जो टाइप के प्रोडक्ट्स या जो चीज़ मांगी है उन कस्टमर्स ने, सेम इसी तरह की चीज़ें जो है ध्यान में रखते हुए पैक की जाती हैं और जो है कंपाइल्ड विद थ्रू द पोस्ट ऑफिस। इसका मतलब है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू उनके घर में भिजवा दी जाती है। देयर कैन बी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स फॉर रिसीविंग पेमेंट्स। देयर कैन बी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स फॉर रिसीविंग पेमेंट। और आपको अगर जैसे पेमेंट रिसीव करनी है, उसके बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि पेमेंट कैसे ली जाए अपने कस्टमर्स से। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, द कस्टमर्स मे बी आस्क्ड टू मेक फुल पेमेंट इन एडवांस। सो इसमें कस्टमर्स को क्या बोला जाता है कि आपको एडवांस में पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट भेजा नहीं है अभी, आपने बस डिलीवरी के लिए हमें बोला है कि डिलीवर कर दो ये प्रोडक्ट, आपने ऑर्डर दे दिया है लेकिन उसके साथ में ही पेमेंट कर दी एडवांस में पहले ही। जैसे कि हम यूजुअली फ्लिपकार्ट पे या जोमेटो पे फूड ऑर्डर करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो हम यूपीआई के थ्रू एडवांस में पेमेंट कर देते हैं ना, डिलीवरी कुछ दिन बाद होती है, तो इस टाइप का सिस्टम है कुछ। सेकेंड ऑप्शन क्या है, द गुड्स मे बी सेंट बाय वैल्यू पेबल पोस्ट, यानी VPP पोस्ट के द्वारा गुड्स आपको भेजे जाते हैं। अंडर दिस अरेंजमेंट द गुड्स आर सेंट थ्रू पोस्ट। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, रिपीट हो रही है कि पोस्ट के थ्रू गुड्स आपके घर पर डिलीवर कराए जाते हैं। ओनली ऑन मेकिंग फुल पेमेंट फॉर द सेम। लेकिन हाँ, उसमें एक कंडीशन है, आपको डिलीवरी के वक्त जो है पेमेंट करनी पड़ेगी जब आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, the goods may be sent through a bank which is instructed to deliver the articles to the customers। यहाँ पे गुड्स कैसे भिजवाए जा रहे हैं, बैंक के थ्रू, यानी पहले बैंक को दिए जा रहे हैं और बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कि आप डिलीवरी तभी देंगे कस्टमर को जब आपके पास कस्टमर पैसे भेज देगा, ठीक है। तो पेमेंट रिसीव होने के बाद आप गुड्स डिलीवर करेंगे।
इन दिस अरेंजमेंट देर इज़ नो रिस्क ऑफ बैड डेट्स। सो इसमें जो है बैड डेट्स होने के चांसेस नहीं है, पैसे डूबने के बिल्कुल चांसेस नहीं हैं, क्योंकि भाई बैंक तो अपने पैसे ले ही लेगी, बैंक को आप मना भी नहीं कर सकते हो। As the goods are handed over to the buyers only after he makes the full payment। और goods जो है handed over का मतलब है कि बायर को तब दिए जाएंगे जब वो पूरी पेमेंट यानी पूरे पैसे दे देगा, तब बैंक प्रोडक्ट आपका देगी, अदरवाइज नहीं डिलीवर करेगी। However, there is a need to ensure the buyers that the goods dispatched are in accordance with their specification। हाँ, लेकिन एक चीज़ जानने वाली इधर है कि भाई बायर को खुद इंश्योर करना है, ये चीज़ चेक करनी है कि जो भी गुड्स उसे डिस्पैच हुए हैं यानी रिसीव हुए हैं उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, जैसे जैसे गुड्स उसने मांगे थे क्या सेम वैसे ही गुड्स डिलीवर किए हैं। दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर अब हम इस बिज़नेस की बात करें तो ये हर टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए सुटेबल नहीं है, बढ़िया नहीं है कि हर टाइप का बिज़नेस ही करा जाए, नहीं हो सकता ऐसे पॉसिबल। एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन से बिज़नेस पॉसिबल नहीं है। गुड्स दैट आर पेरिशेबल इन नेचर, ऐसे गुड्स जो पेरिशेबल है यानी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे दूध होता है 2-3 दिन चलता है ना, तो ऐसे गुड्स को डिलीवर नहीं किया जाता है ये पोस्ट वगैरह के थ्रू, है ना, क्या पता दिन ज़्यादा लग जाए यार और पता लगे दूध रास्ते में ही ख़राब हो जाए घर पहुंचने से पहले। या फिर ऐसे गुड्स जो बहुत ही बल्की होते हैं, बल्की मीन्स हैवी होते हैं बहुत। अब जैसे कि आप कार मंगवा रहे हो किसी से, पोस्ट के थ्रू कैसे आएगी, ठीक है, जिनको या फिर इजीली हैंडल ना के बहुत कांच का सामान है, बहुत फ्रेजाइल है, टूटने वाला सामान है, कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आर नॉट रिकमेंडेड फॉर मेल हाउस ट्रेडिंग, ठीक है, तो ऐसे गुड्स रिकमेंड नहीं किए जाते हैं कि भाई ऐसे प्रोडक्ट्स को आप भेजो। ओनली द गुड्स दैट कैन बी ऐसे गुड्स भेजे जाते हैं जो कि जिनको ग्रेडिंग जिनकी की जाए, स्टैंडर्डाइज गुड्स होते हैं, जैसे कि आपने सूट साड़ी वगैरह शूज़ वगैरह भेजे, इस टाइप के गुड्स ईजिली ट्रांसपोर्टेड एट लो कॉस्ट, और उनको कम पैसों में जो है उनका ट्रांसपोर्ट हो जाए, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा हैवी है वो सामान तो पता है यार जितने का आपका प्रोडक्ट है उतने रुपए तो ट्रांसपोर्ट के ही खर्च हो जाएंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हैव रेडी डिमांड इन द मार्केट, और ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी भाई काफ़ी डिमांड हो मार्केट में, वरना बिजनेस चलेगा ही कैसे, डिमांड नहीं होगी तो। आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़ थ्रू आउट देयर, और पूरे साल उसकी अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो सीज़न पे ही बन रहा है प्रोडक्ट, नहीं। इन्वॉल्व लीस्ट पॉसिबल कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, और ऐसा होना चाहिए बिजनेस, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसका कॉम्पिटिशन बहुत कम हो मार्केट में। कैन बी डिस्क्राइब थ्रू पिक्चर्स, और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जो भी चीज़ है वो पिक्चर्स में दिखाई जा सके, जैसे कि कोई सूट है, कोई साड़ी है, उसकी अगर पिक्चर हम दिखा दें तो थोड़ा काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि ये दिखने में कपड़ा कैसा है। तो आगे बढ़ते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस रिगार्ड इज़ दैट मेल हाउस बिजनेस कैन नॉट बी सक्सेसफुली कैरीड आउट अनलेस एजुकेशन इज़ वाइड स्प्रेड। एक जानने वाली बात इधर क्या है कि जो आपका मेल हाउस बिजनेस है वो कब सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक एजुकेशन हर जगह नहीं है। क्यों? उसका एक रीज़न है। इट इज़ सो बिकॉज ओनली द लिटरेट पीपल कैन बी रीच थ्रू एडवर्टीजमेंट, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट मीन्स पढ़े लिखे हैं, जो रीडिंग कर सकते हैं या लिख सकते हैं, वही लोग जो है आपके एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, है ना, तभी तो वो रीड करेंगे। या फिर रिटर्न कम्युनिकेशन जो है रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, या आपके मेल का रिप्लाई कर सकते हैं, ऐसे लोग सिर्फ जो है आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो एजुकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे